तो सर्द मौसम के तीखे तेवर ने जनवरी को जानलेवा बना दिया है। आधी दुनिया पर सर्दी बेहिसाब सितम ढा रही है, तो वहीं बर्फबारी के बाद एवलांच के कहर की डरावनी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हिंदुस्तान के उत्तरी इलाकों से लेकर यूरोप जमा सा नजर आ रहा है। यूरोप में डरा रहा है एवलांच। इस वक्त करीबन आधी दुनिया कुदरत के सफेद कहर के कोहराम से कराह रही है। न इससे हिंदुस्तान अछूता है, न ही यूरोप। सुपर पावर अमेरिका से लेकर चीन और कनाडा तक में स्नो अटैक के हालात बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक मनाली और कुफरी में लगातार बर्फबारी हो रही है। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं और इस खुशनुमा पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। फिलहाल मनाली, कुफरी और डलहौजी में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते यहां कई इलाकों का पारा -5 डिग्री तुला का भी कमोबेश यही हाल है। यहाँ पर भी सफेद आफत सता रही है। जिधर नजर दौड़ाओ बर्फ का बसेरा है और इस बर्फबारी का मजा लेने सैलानी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये नजारा है उत्तरकाशी का, जहां पर हाल ही में बर्फबारी हुई, जिससे यहाँ सर्द हवाएं चल रही हैं। वहीं गंगोत्री में भी हल्की बर्फबारी हो रही है। भगवान विष्णु का धाम भी बर्फ की आगोश में है। बद्रीनाथ धाम में 2 से 3 फीट बर्फ की मोटी चादर बिछी है। बर्फबारी के बीच इंसान तो दूर, यहाँ परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। चारों ओर बर्फ से लकदक पहाड़ है। मंदिर की छतों पर भी बर्फ ही बर्फ जमी है। मौसम विभाग की माने तो यह बदलाव 13 जनवरी तक जारी रहेगा। आने वाले दिनों में उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान देहरादून के आसपास के पहाड़ी इलाकों और रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में भी भारी बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी और शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। श्रीनगर से लेकर सोनमर्ग और लेह से लेकर पहलगांव तक सर्दी का सफेद सितम देखा जा रहा है। बर्फबारी के बाद यहां पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। लेह में पारा -9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सफेद चादर से ढक गई घाटी।
स्नो अटैक की ये तस्वीरें कश्मीर घाटी की हैं। यहाँ श्रीनगर से लेकर सोनमर्ग और पहलगाम तक सर्दी का सफेद सितम देखा जा रहा है। जोरदार बर्फबारी के बाद जवाहर टनल के दोनों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। आवाजाही ठप होने के बाद जवाहर टनल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। 2 दिन तो श्रीनगर में फंसे रहे बर्फ में, अभी 2 दिन ही इधर हो गया फंसे हुए का बर्फ में। तो इधर कुछ खाने पीने का भी बहुत मुश्किल आ रही है, और पानी लाने का, और गाड़ी में बर्फ है, इधर उधर रास्ते आगे बंद है। आगे ट्रैफिक वालों ने रास्ता रोक कर रखा है, वो जाने नहीं दे रहे आगे। अचानक मौसम की मार पड़ी तो उसने कश्मीर की वादियों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने गए सैलानियों की मुश्किलें बढ़ा दी। रास्ता बंद होने से दोनों तरफ काफी लोग फंस गए, जो कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कहाँ जाना है? हमें जम्मू जाना है। जम्मू जाना है? हाँ। तो कब से यहाँ पे फंसे हुए आप? कल रात से। कल रात से? हाँ। क्या कह रहे हैं कर्मचारी? ट्रैफिक वाले कुछ बोलते हैं, बताते नहीं, बात ही नहीं करते। वो कहते हैं अभी रुक, कभी खुलेगा, कल खुलेगा, पता नहीं चलता। बच्चे के साथ है, बच्चे की तबीयत खराब। हमें आगे कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। हम परेशान भी बहुत हैं, और भाई हमारी ट्रेन है और ठंड भी बहुत लग रही है। हम बहुत सारे जने हैं हम लोग, हमारा प्लीज आप हमें आगे जाए तो ज्यादा अच्छा है। छोटा बच्चा भी है। घाटी में हुई बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो बर्फीली हवाओं ने लोगों को बेदम कर रखा है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के बाद पारा लगातार लुढ़क रहा है। श्रीनगर का तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे चला गया है, तो गुलमर्ग में -7.5 डिग्री सेल्सियस पारे ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। इसी तरह पहलगाम में पारा लुढ़ककर -3 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जबकि काजीगुंड में -1.2 डिग्री तक लुढ़के पारे ने जीना मुश्किल कर रखा है। वहीं कोकरनाग में पारा -2.2 डिग्री सेल्सियस, तो कुपवाड़ा में -0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेह लद्दाख रीजन में गिरते पारे ने जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ ज्यादातर इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। बर्फबारी के बाद यहाँ पारा लुढ़कता जा रहा है। लेह में पारा -9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। श्रीनगर और आसपास के ज्यादातर इलाके बर्फ की चादर से ढके हैं। पहलगाम में पहाड़ी की चोटी से लेकर खेत खलिहान तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो सर्दी बहुत ज़्यादा है, शिद्दत की सर्दी पड़ी हुई है, तो सबसे बड़ा जो नुकसान है इस टाइम दुकानदारों का है। बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। सुबह लोग बहुत देर से दुकानें खोल रहे हैं और शाम को भी जल्दी बंद कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर निचले इलाकों में भी देखा जा रहा है। यहाँ बर्फ के बाद ठंड ने जोरदार दस्तक दे दी है। शीतलहर और बर्फीली हवाओं के थपेड़ों के बीच लोगों का जीना मुहाल हो गया है। श्रीनगर में ठंड की वजह से लोग घर में दुबकने को मजबूर हैं, तो बाहर निकलने वाले लोगों का सामना कपकपाती ठंड से हो रहा है। बर्फबारी और बर्फीली हवाओं की वजह से लुढ़कता पारा परेशानी का सबब बन गया है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग सर्दी से बचने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे। गलाने वाली सर्दी के मौसम में अलाव ही लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। टीम न्यूज़ नेशन। पूरा यूरोप बर्फबारी और बर्फीले तूफान का कहर झेल रहा है। स्विट्जरलैंड में तो बर्फीले तूफान की चपेट में एक होटल आ गया, जिससे होटल के साथ साथ वहां खड़ी गाड़ियों की एक तरीके से बर्फ में समाधि बन गई।
वहीं यहाँ सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया, कहीं कोई बर्फ में दबा तो नहीं है। लेकिन भीषण बर्फबारी के बाद सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा, क्योंकि एवलांच के दोबारा आने का खतरा भी बढ़ गया था। टीम न्यूज नेशन। रूस को भी स्नो अटैक ने बेदम कर रखा है। यहां बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी से हाहाकार मचा है। आपातकाल जैसे हालात में लोग घर में ही दुबकने को मजबूर हैं। रूस से बर्फीले तूफान की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पहाड़ों से आता सफेद सैलाब और बर्फ के सैलाब में देखते ही देखते दब गई एक गाड़ी। हैरान करने वाली ये तस्वीरें साउथ वेस्ट रूस के पहाड़ी इलाके डेगास्टन की हैं, जहां सेकंड भर की चूक इस ट्रक के ड्राइवर की जान ले सकती थी। जॉर्जिया और अजरबैजान की सीमा से सटे इस इलाके में 4700 फीट की ऊंचाई पर यह घटना उस वक्त कैमरे में कैद हुई जब ये ट्रक ड्राइवर इस पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। लेकिन तभी काकेशस पहाड़ से सफेद झाग जैसा सैलाब नीचे सड़क पर आता नजर आया। ड्राइवर को समझते देर नहीं लगी कि यह आफत बर्फ का सैलाब है जो इस इलाके में आई एवलांच की वजह से है। लिहाजा ड्राइवर तुरंत ट्रक से उतरकर दूर भागा और देखते ही देखते चंद सेकंड में पूरा का पूरा ट्रक बर्फ के सैलाब में खो गया। हालांकि इस पहाड़ पर कहीं भी बर्फ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बर्फीला तूफान आने के बाद इस सफेद आफत ने यहां दस्तक दे दी। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग की ओर से किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई थी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। दिल दहला देने वाले इस हादसे के बाद इस पहाड़ी रास्ते पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और सारी गाड़ियों को वहां से हटा दिया गया, बजाय बर्फ के मलबे में दबे इस ट्रक के। हालांकि बाद में इस ट्रक को भी बर्फ के मलबे से निकाल लिया गया। ये तो रही रूस के एक इलाके में सफेद आफत के कोहराम की तस्वीर, लेकिन पूरा रूस इन दिनों सर्दी से ठिठुर रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को के सब अर्बन इलाकों से लेकर सोची के इलाकों तक हर इलाके को बर्फ अपनी आगोश में लिए हुए है। पहाड़ों से लेकर सड़कें तक बर्फ की चादर ओढ़े नजर आ रही हैं। घरों से लेकर पेड़ पौधे बर्फ के सफेद फाहों से ढके हुए हैं। आसमान से लगातार बर्फ के सफेद फाहे गिर रहे हैं। जिधर भी नजर दौड़ाओ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पार्क, बाजार, सड़कें जहां तक नजर जाती है चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी के सितम की ये तस्वीरें लोगों की मुश्किलों की कहानी बयां कर रही हैं। भारी बर्फबारी के बाद रूस के कई शहरों में आपातकाल जैसे हालात हैं, मानो पूरा शहर थम सा गया है। सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। कुदरत का कहर लोगों के लिए मुसीबतों का पहाड़ बन गया है। यहाँ हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बर्फबारी के बाद मौसम विभाग को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। सड़कों पर बिछी सफेद चादर को हटा दिया गया है, लेकिन गाड़ियां अभी भी रैंग रैंग कर चलने को मजबूर हैं। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें नजर आ रही हैं। बर्फबारी की वजह से पारा लगातार लुढ़क रहा है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। तो लगातार पड़ रही बर्फ किस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, ये हमने आपको दिखाया। रूस में किस तरीके से मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, ये भी आपको दिखाया। लेकिन सुपर पावर अमेरिका भी इससे बेहाल है। न्यूयॉर्क की ये तस्वीर देखिए जरा। तस्वीरें ऐसी कि देखते ही सिहरन दौड़ जाए। ये खबर ही ऐसी है कि वीडियो देखकर आपको भी सर्दी का एहसास हो जाएगा। यह है यूरोपीय देश नीदरलैंड्स के हाल, जहां तेज हवाओं के साथ बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ये तस्वीरें आपको खुद ब खुद समझा देंगी कि नीदरलैंड्स किस आफत का सामना कर रहा है। ये वो विंटर स्टॉर्म है जो हर साल जनवरी के महीने में आते हैं, लेकिन इस बार बर्फीले तूफान वक्त से थोड़ा पहले आए और अपने साथ ज्यादा बर्फ लेकर आए हैं। नीदरलैंड्स में बर्फीले तूफान की चपेट में आकर कुछ लोगों की मौत की खबरें हैं, तो नॉर्वे में भी 4 पर्वतारोहियों का एक दल बर्फ के नीचे दब चुका है। ऑस्ट्रिया में भी बर्फ का सितम जारी है। ऑस्ट्रिया के फ्लाशो शहर में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है कि सड़कें पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में ढक चुकी हैं। कुछ इलाकों में 1.5 मीटर तक बर्फबारी हो चुकी है, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से ठप है। ऑस्ट्रिया में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना पहाड़ी इलाके कर रहे हैं, जहां बर्फ के चलते संपर्क तकरीबन पूरी तरह टूट चुका है और लोग राहत के लिए तरस रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस के कुछ इलाकों में भी बर्फ पड़नी शुरू हो गई और अमेरिका में भी विंटर स्टॉर्म का डर समाया हुआ है।
बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क में तेज बर्फबारी हो सकती है, जिसके चलते रेस्क्यू सर्विस को तैयार रहने को कहा गया है। भारत में लोग बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, जहां तहां सैलानी बर्फ में खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन यूरोप पर वक्त से पहले आया ये विंटर स्टॉर्म अपने साथ आफत लेकर आया है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे बर्फ की मार सिर्फ न्यूयॉर्क या कहें यूरोप में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रही है, और हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में भी इसकी मार लगातार देखने को मिल रही है, जहां के कई इलाकों में पारा -20 डिग्री तक पहुंच चुका है। जर्रे जर्रे में हो चुका है बर्फ का कब्जा। जम गई नदी, जम गया झरना, पत्ती पत्ती से लेकर पेड़ और हर डाली तक जम चुकी है। पहाड़ भी बर्फ की आगोश में समा गए। तस्वीरें ऐसी मानो बर्फ के रेगिस्तान में खड़े हों। यहां सूरज की किरणें भी बर्फ की मनमानी को रोकने में कामयाब नहीं दिख रही है। यह हाल है चीन के जिंगजियांग प्रांत का। जिंगजियांग इलाके में बर्फ की नदी जमने के कगार पर पहुंच चुकी है। नदी के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं है जो बर्फ से ढकी ना हो। बर्फबारी से इतना सुंदर नजारा पैदा हुआ है कि सूर्योदय के समय यहां गुलाबी और सुनहरे रंग की आभा तैर जाती है। आसमान से गिर रही बर्फ भले ही दिलकश नजारा पेश कर रही हो, भले ही ये बर्फ संगमरमर जैसा एहसास करा रही हो, लेकिन ये बर्फ किसी सफेद आफत से कम नहीं है। चीन के जिंगजियांग प्रांत की हेमू गांव की तस्वीरों को देखकर किसी का भी मन रोमांचित हो सकता है। जिधर नजर उठाकर देखेंगे उधर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यहां मौजूद घरों को देखकर यही लगता है जैसे किसी ने यहां मौजूद बर्फ को तराश कर घर की छतों को तैयार किया है। दरअसल जिंगजियांग के हेमू गांव में पिछले 7 महीने से होने वाली बर्फबारी ने इसे किसी बर्फीले रिसोर्ट में तब्दील कर दिया है। कल तक पहाड़ों में जहां धारा प्रवाह गिरते पानी का शोर सुनाई देता था, आज सन्नाटा है। सब कुछ जमा जमा सा है। 5464 किलोमीटर लंबी येलो नदी चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चीन के 9 प्रांतों से गुजरने वाली येलो नदी का हाल क्या है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। लगातार गिरते तापमान ने पूरी नदी को जमा दिया है। चीन के मशहूर ग्लास ब्रिज पर भी बर्फ ने पहरा बिठा दिया है। दुनिया के दूसरे सबसे लंबे और ऊंचे इस पुल के 300 मीटर ऊंचे और 430 मीटर लंबे रास्ते पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की ऐसी मार पड़ रही है कि चीन के अधिकतर इलाकों में लोग ठंड से कराह रहे हैं। सड़क पर पड़ी बर्फ और फिजा में कोहरे की वजह से कई शहरों में ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो गई है, तो कई जगह जिंदगी जाम हो गई है। चीन में तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे लोग सर्दी का सितम झेलने को मजबूर हैं। हालात जल्दी सुधरेंगे, इसकी उम्मीद भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।